नमस्कार बच्चों, आपका नवोदय का पेपर देखो पूरा पूरा मैं लेके आया हूँ। ये पूरा पेपर फंसेगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो दे दी है, इसी वीडियो को देखना। ये क्लास हमारी सेकंड है। कौन सी है? क्लास सेकंड है। वीडियो पूरी देखना, ठीक है। जो बच्चे कमजोर है, जिनको गणित बिल्कुल भी नहीं आता, जो बच्चे खुद को महसूस कमजोर मतलब कमजोर महसूस करते हैं, उन सब बच्चों का रामबाण इलाज है। ये क्लास काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये पूरा पेपर फंसेगा। इन क्वेश्चनों को रट के जाना पेपर में। ये आज के जो 17 क्वेश्चन होने वाले हैं, उन 17 क्वेश्चनों को देख के जाना। पेपर से पहले एक बार देख लो, पूरा पेपर फंसेगा, ठीक है। देखो उसने क्या बोला है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर क्या होगा? भाई 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कर लो। सबसे पहले एक लिखो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गई। उसके बाद 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो यहाँ लिखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख दो, ठीक है। अब उसने बोला का अंतर, अंतर का मतलब बेटा क्या होता है? अंतर का मतलब होता है घटाना। तो आप घटा दो, माइनस आता है सब पे। देखो यहाँ से क्या लिए, यहाँ होगा 10, 10 में से 9 गए तो एक बचा। यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ 9 बचे। अब आंसर आप मैच कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आप आंसर मैच कर सकते हो, कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं ये। उसने बोला प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? भाई इतना सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैं ट्रिक सिखाऊंगा, ट्रिक कैसे करेंगे। मैंने पूरी ट्रिक क्लास फर्स्ट में सिखा दी है, वो आपने नहीं देखी तो सबसे पहले क्लास फर्स्ट को देखे। आज की क्लास सेकंड है, ठीक है। जो लोग मेरे से कॉल करना चाहते हैं उनके लिए मैं मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हो, किसी भी चीज की जानकारी ले सकते हो, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। उसने बोला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? एक ऐसी संख्या जिसमें खुद से और स्वयं, एक से और स्वयं से कटे। एक ऐसी संख्या एक से और स्वयं से कटे, वो क्या होती है? भाई वो अभाज्य संख्या होती है। तो ऐसी कौन सी है? 2 है, प्लस 3 है, प्लस 5 है, प्लस 7 है, ठीक है। उसने बोला है 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल। अब इन चारों को जोड़ दो। देखो 2 और 3 5, और 5 10, और 7 17। तो इसका जोड़ जे देखेंगे तो कितना आएगा? 17। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला। अब देखो ये क्वेश्चन देखकर बहुत सारे बच्चे डर जाएंगे। पेपर में लगातार पूछा जा रहा है, इसको रट के जाना पेपर से पहले। देखो इसको करेंगे कैसे, सबसे पीछे से उतारेंगे। इसको लिखेंगे 7 7.00 7 और 7, ठीक है। ये लिख लिया। अब उसके बाद ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 7.007। उसके बाद इसको लिखेंगे, ये लिखेंगे 7.07। उसके बाद फिर इसको लिखेंगे 7.7। अब इन सबको जोड़ना है, जोड़ दो। ये कितना आएगा? 7, और 7 और 7 14 की 4, हासिल 1, 7 और 1 8, और ये 7 के 7 पॉइंट लगा दो। 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 3 की 7 चौक 28 की 8, क्या बचे? 2, और 7 और 2 8 9, 98 हो गई, ठीक है। अब आंसर आप मैच कर सकते हो, इसमें से कौन सा आंसर आपका राइट है? भाई 98 आएगा। 7 8 4 7, 7 8 4 7। आप आंसर मैच करके बताओ मुझे कौन सा है। भाई मुझे तो ऑप्शन नंबर बी लग रहा है, ठीक है। जिन बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा वो ऑप्शन बी लगा है, ठीक है। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ ये वाला। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर होगा? 7 अंकों की बड़ी से बड़ी कर लो, यानी कि 9 9 के कितनी बार रखने हैं? 7 बार रखने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। उसमें 4 अंकों की छोटी से छोटी, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या रख दो। उसने बोला इसका आंसर क्या होगा? मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ, शानदार सी ट्रिक है। देखो हम कुछ नहीं करेंगे। 9 में से एक गया तो कितने बचे? 8। उसके बाद ये 9, ये 9, ये 9, यानी कि पीछे 3 9 9 के होने चाहिए, उसके बाद 8 होने चाहिए। कहाँ है? देखो पीछे देखेंगे, 3 9 9 के हैं, उसके बाद 0 है, ये नहीं हो सकता। 3 9 9 के हैं, उसके बाद कितना? 6 है, ये भी नहीं हो सकता। हमें 8 चाहिए ना बीच में। अब देखो 3 9 9 के हैं, 1 2 3, उसके बाद 3 है, ये भी नहीं है। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी है, यही होगा। अगर घटाओगे तो पूरा घटा लो, ठीक है। अब इसको घटाएंगे, 9 में से गया तो 8 बचे, 9 9 9, लो हो गया। आप इस आंसर को मैच करोगे, ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ये वाला। उसने बोला 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा? भाई 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9 बार लिख दो, 6 6 की, ठीक है। 9 9 है ना, 6 बार लिख दो। 1 2 3 4 5 और एक 6, ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, भाई 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख दो। लो इसमें से माइनस करना, भाई अंतर घटाना। 9 में से 9 गए तो कितने बचा? 0 बचा। 9 में से 9 गए, 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 0 बचा। 9 का 9 उतार दो। आंसर बताओ भाई कौन सा होगा? सभी बच्चे आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, ये वाला देखो। उसने बोला शारदा ने एक कॉपी 25 रुपया 50 पैसा। देखो कॉपी जो खरीदी लड़की ने, जो कॉपी खरीदी वो कितने में खरीदी, 25 रुपया 50 पैसा में कॉपी खरीदी। और एक पेन खरीदा उसने, ठीक है। क्या खरीदा, एक पेन खरीदा उसने। पेन कितने में खरीदा भाई, 7 रुपया। पेन खरीदा, यहाँ लिखेंगे पेन कितने में खरीदा, 7 रुपया 50 पैसा में पेन खरीदा। उसने बोला 6 पेंसिल 1 रुपया 25 पैसा के हिसाब से खरीदी। अगर कोई 6 पेंसिल 1 रुपया 25 पैसा के हिसाब से खरीदेगा तो 6 का गुणा इसमें कर देंगे, तो ये पेंसिल खरीदी उसने, पेंसिल भी उसने 7.5 की खरीदी, 7.5। अब इन सबको जोड़ दो, 5 5 0, 15 की 5, हासिल 1। तो देखो 7 और 5 12, 12 और 7 भाई 19 और 1 20 की 0, हासिल 2 और 2 4, यानी 40 रुपया 50 पैसा बचे। उसने बोला है कि उसने दुकानदार जो था उसको 50 का नोट दिया, उसमें से 40.50 यानी 50 में से 40.50 को घटाएंगे तो हमारे पास 9.50 बचेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका सब बच्चों को आंसर पता होना चाहिए भाई, सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिखाते हैं, ये वाला। उसने बोला किशोर ने इतने रुपए की दवाई तथा इतने रुपए की एक टॉर्च खरीदी, यदि उसने कुल खरीदने के लिए 500 का नोट दिया। भाई देखो उसने 205.50 रुपए की उसने क्या दवाई खरीदी, और उसने क्या खरीदा, टॉर्च खरीदी, कितने की, 180 रुपए की टॉर्च खरीदी, ठीक है। इनको जोड़ लो सबसे पहले, 5 और 5 10 की 0, हासिल 1 6, ठीक है। और ये हुआ 8, और ये हुआ 2 और 1 3, 386 हो गए। उसने 500 रुपए दिए दुकानदार को, उसमें से 386 रुपए घटा दो। यानी कि यहाँ से देखो मैं ट्रिक बता दूं, ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक समझो। ट्रिक क्या है, यहाँ से हमने कैरी दी, यहाँ हो गए 10, 10 में से 6 गए तो कितना बचा, 4। किसके पीछे 4 है, क्या इसके पीछे 4 है, नहीं है। क्या इसके पीछे 4 है, नहीं है। क्या इसके पीछे वाला अक्षर 4 है, नहीं है। इसके पीछे वाला अक्षर 4 है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हटाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये उसने बोला है इस क्वेश्चन को करो। इस क्वेश्चन को बच्चा भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसने बोला देखो मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा, देखो ट्रिक, देखो ट्रिक कैसे करेंगे, ठीक है। अगर हम ऐसे गुणा करेंगे तो सबसे पहले 8 का गुणा 2 में करेंगे, 8 दूनी 16, पीछे 2 जीरो है, 2 जीरो रख दो। उसके बाद बीच में कितनी है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो बीच में रख दो। उसके बाद 5 दूनी कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। अब आपके सामने आंसर आ गया, ठीक है। आपके सामने भाई आंसर आ चुका है। आंसर कितना है भाई बताइए, आंसर बताओ गुरु, आंसर बताओ। देखो बच्चों, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो देखो मैं दूसरे तरीके से और मैं इसको करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो समझो पहले किस तरीके से हमने क्या किया, वो चीजें समझ गए तो आप आसानी से लगा सकते हो। देखो यहाँ देखो, सबसे पहले 2 जीरो है तो पीछे 2 जीरो आएंगे। क्या इसके पीछे 2 जीरो है, नहीं है। क्या इसके पीछे 2 जीरो नहीं है, इन दोनों के पीछे 2 जीरो है। बात समझ में आई कि नहीं। बीच में कितनी है, 2 जीरो, तो बीच में 2 जीरो होनी चाहिए, यहाँ बीच में 2 जीरो है, नहीं है, हटा। इसके बीच में 2 जीरो, यही ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी वाली ट्रिक याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला। उसने बोला इतने इतने के योगफल और में क्या जोड़ा जाए कि इतने हो जाए। देखो इसको और इसको जोड़ लो सबसे पहले, 4350, इसमें 2675, इसको जोड़ दो। 5 7 और 5 12 की 2, हासिल 1, 6 और 3 9 1 10 की 0, हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7, ये हो गई। अब क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। देखो इसमें से माइनस करेंगे, 1 0 0 0 0 है, इसमें से माइनस करो 5207, इसको माइनस कर दो। यहाँ से क्या ले, 10, 10 में से 5 गए तो 5 बचे, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितने बचे, 9, 9 में से 2 गए तो 7 बचे, ठीक है। और उसके बाद देखो ये कट गया, क्योंकि यहाँ 75 बचे हैं, ये 85 है, ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ बचे 9, 9 में से 9 गए तो 9 बचे। कहाँ है 9, इसके बाद कहाँ है 9, ये है 9, इसमें भी 9 नहीं है, हटा। इसमें भी 9 नहीं है, हटा। ये ऑप्शन नंबर ए। अब पूरा करने की जरूरत नहीं है, यही इसमें ट्रिक काम कर रही थी। हम पीछे से काउंट करते जाएंगे, तुरंत हमें आंसर पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कौन सी संख्या में 15 से भाग देने पर भागफल 15 एवं शेषफल 5 बचता है। इसको हम ट्रिक से करेंगे। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल, यही तो होता है। अब देखो उसने बोला भाजक कितना है, 15, भागफल कितना है 15, और शेषफल कितना है 5। 15 का 15 में गुणा करेंगे तो 225, और प्लस 5 कर देंगे तो कितना आएगा 230।
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप आसानी से लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन सब का जोड़ कौन बच्चा नहीं कर पाएगा? जोड़ने है भाई, जोड़ दो। सबसे पहले ये लिख लो, ठीक है, जोड़ना आराम से, 5005, फिर इसको लिख लो 505 और 5, फिर इसको लिख लो 5505 और 5, फिर इसको लिख लो 55 और 5। ये जोड़ किस बच्चे पे नहीं आ रहा मुझे बताइए। अगर जो बच्चा ये जोड़ नहीं कर पा रहा वो नवोदय में पास होने की आशा छोड़ दे। ठीक है, अगर हम इसको जोड़ेंगे 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 की जीरो हासिल 2। ठीक है, अब देखो 5 और 5 10 और 5 15 और 2 17, 17 की 7, पीछे कितना होना चाहिए भाई? भाई पीछे कितना होना चाहिए? 5 और 5 10 और 5 15। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लिखने में थोड़ी सी कहीं दिक्कत हुई है, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, या तो मुझे क्वेश्चन लिखने में दिक्कत हुई होगी या फिर कहीं गड़बड़ हुआ होगा। सबसे पहली संख्या कितनी थी? एक बार संख्या को मैच कर लेते हैं। 5005, 5005 बिल्कुल सही है। 5055, 5055 ये भी सही है। इसको देखेंगे 550, 55055 सही है, ये भी सही है। 555, 555 जोड़ेंगे, 5 5 5 10 5 5 20 की जीरो हासिल 2, 5 को 5 5 10 5 15 और 2 17, यानी कि इसमें से कोई ऑप्शन गलत है। ठीक है, 17 के साथ हासिल 1, 5 और 1 कितने हो गए? 6, 5 और 5 10 और 5 15 की 5 हासिल 1, 5 और 1 6, ये आएगा आंसर। कहाँ है? 65670। यहाँ कहीं मैच कर लेना, कहीं आ रहा होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये रियली में आंसर ये है, मैंने जो निकाला है वो है। ठीक है, आप चेक कर लेना आराम से। ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात है तो मेरे को ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, 5005 0 हाँ, इसमें गलती क्या है? इसमें से देखो, ये आंसर बिल्कुल सही है, इनमें से आंसर ही गलत है। ये सारे के सारे आंसर गलत है। ठीक है, मैंने रिसर्च कर लिया, यही आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ये वाला, 1 से 25 तक की संख्याओं के गुणनफल में कितने शून्य होंगे? तो देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, देखो ट्रिक, देखो ट्रिक समझ जाओगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से लगा दोगे। सबसे पहले एन बराबर देखना है 25, उसने बोला 25 तक, इसको मानेंगे एन। जैसे ही हमने ये एन माना, इसका फॉर्मूला होता है 1/n। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एन बट्टे, क्या होता है, n/5। ठीक है, देखो जब तक ये संख्या शून्य नहीं हो जाती जब तक हम लिखते जाते हैं। तो देखो हम इसकी ट्रिक लिखेंगे, देखो ट्रिक समझो क्या है। n/5 प्लस n/5 स्क्वायर प्लस, ऐसे ही करके चलता जाएगा। n/5 के बाद 3, ऐसे ही n/5 के बाद 4, लेकिन हम जब तक जाएंगे जब तक जीरो नहीं हो जाए। n की वैल्यू क्या है? 25, क्या लिखेंगे? 25, 25 बट्टे ये कितना लिखा है? 5 प्लस ये कितना है? 25, 25 बट्टे नीचे कितना है? 25। अब इसको काटेंगे, 5 से देंगे कितने बार? 5 बार, प्लस 25 से 25 एक बार, 5 और कितने होते हैं? 6। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये वाला। उसने बोला इसमें 13 से, देखो भाई अब मैं ये भाग वाला तरीका नहीं बताऊंगा, आप 13 का गुणा मुझे खुद कर 13 का भाग दोगे, 13 का भाग इसमें देना है। कितना इजी क्वेश्चन है ये, मैं कमेंट सेक्शन में आपसे आंसर जानना चाहता हूँ। अभी मैं और क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप मुझे करोगे, जो सरल सरल से हैं भाग देने वाले उनको आप करोगे। देखो ये भाग देना भी आपको ही करना है, इसका भाग देना है इसमें, और जो भी आंसर आए मुझे बताना कमेंट में। ठीक है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है जो आप ही करोगे, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी 13 का ही भाग है, ये भी आप ही करोगे, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आता है उसको मैं समझाता हूँ। अब देखो 16वां क्वेश्चन, 133 तथा 80 के गुणनफल से क्या घटाया जाए? भाई 133 में 80 का गुणा कर लेना। ठीक है, अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 160640। इसमें से क्या घटाएं कि ये आ जाए? तो इसमें से क्या घटाएं भाई, क्या घटाएं? अब देखो ये आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है 40, तो इसमें से 40 घटाएंगे। देखो कहाँ है 40? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा 40 बचेगा, 40 ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है 17वां। उसने बोला एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े करने का स्थान है। पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हुई? तो कुछ नहीं करना, 420 में 14 का गुणा करना है। ठीक है, 14 जीरो, 14 दूनी 28 की 8 हासिल 2। देखो कहाँ आ रहा? 80। देखो लास्ट वाला, देखो ट्रिक देखना, ट्रिक क्या है इसमें। फिर क्या लास्ट में हमारे 80 आ रहा होगा? क्या इसमें 80 है? नहीं। क्या इसमें 80 है? नहीं। क्या इसमें 80 है? नहीं। इसमें 80 है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
तो मैंने आज आपको 17 क्वेश्चन कराए। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, क्लास जो हमारी होगी तीसरी होगी। इन क्वेश्चनों को पेपर से पहले जरूर देख के आना, ये क्वेश्चन पूरे पूरे फंसेंगे, मेरा वादा है, गारंटी है, पक्की। ठीक है।